नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। रांची राजभवन के समक्ष अखिल भारतीय अनुसूचित जाति समन्वय समिति के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और अपनी मांगों को लेकर के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसी में छात्रावास बने, लड़कियों के लिए 10 नए स्कूल खोला जाए, तमाम मुद्दों को लेकर के जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सीधे जानते हैं सर से, क्या नाम है? मेरा नाम टिंकू राम है। कहाँ से आए हैं? हम रांची राजधानी से हैं और कांटा टोली निवासी हैं और हमारे इस जो धरना का जो प्रदर्शन किया जा रहा है, एक दिवसीय धरना का, इसमें हमारी मुख्य मांगे हैं कि राज्य में जो अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया, इससे पूर्व की सरकार के द्वारा जो अध्यक्ष का बैठाया गया था श्री राम जी के बाद, उनको फिर उसको बैताल खाते में डाल दिया गया। उस पर ना तो अध्यक्ष बनाया गया, ना सदस्य बनाया जा रहा। ये हम अनुसूचित जाति के 2200 जाति के साथ अनदेखा है, तो हमारे लिए बहुत ही हमारे से शर्मनाक बात है। राज्य सरकार हेमंत सोरेन जी आदिवासी होते हुए अनुसूचित जाति के साथ भेदभाव करना, ये बहुत ही निहायत गलत बात है। आपका चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि झारखंड का बना हुआ 25 वर्ष हो गया, लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी लगातार 17 साल तक राज किया। 17 साल राज करने के बावजूद भी कभी दलित हित का सोचा नहीं, दलित का विकास किया नहीं है। जबकि सबसे पहले बाबूलाल मरांडी बने हुए थे मुख्यमंत्री, उनको सोचना चाहिए था कि दलित को विकास कैसे हो, दलित आयोग गठन करना चाहिए था, 2400 जिला में आवासीय विद्यालय खोलना चाहिए था शिक्षा के क्षेत्र में। परंतु हम लोग को यहाँ पे किसी भी सरकार ने हम लोगों के लिए देखा नहीं, ना विकास करने की योजना बना रही है। डॉक्टर आर.पी. मंडल, क्या लग रहा है कि हेमंत सरकार में दलितों को हक नहीं मिल रहा? नहीं, ये हेमंत सरकार बहुत उपेक्षित रख रहा है और इसमें जो है ना, माने जानबूझ के माने बहुत सारे वैकेंसियां हैं, बैकलॉग है अनुसूचित जाति का, प्रमोशन में अनुसूचित जाति का, और भी बहुत सारे चीज़ जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कर दिया गया है, जिससे आरक्षण खत्म हो रहा है। लेकिन इसमें अनुसूचित जनजाति तो लाभान्वित हो रहे हैं, उनके प्रति बहुत उनका रुझान है, झुकाव है, स्नेह है, लेकिन अनुसूचित जाति के प्रति हेमंत सरकार का जरा सा भी ध्यान नहीं है, कुछ भी। अब अनुसूचित जाति आयोग में मैं OSD के पद पर रह चुका हूँ और हमने देखा है कि जितना दिन चला 20 में अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ था, उसमें 20 में अनुसूचित जाति गठन होने के बाद जो है वो 2 साल तो लॉकडाउन में गुजर गया, 20 और 22 1 साल तक चला और उसमें जो है हम लोगों ने बहुत ही उद्धार किया, बहुत ही योजनाएं बनाई और हमारे अनुसूचित जाति के विकास के लिए जो भी सरकारी संस्थाएं था उन पर नियंत्रण रख के कार्यान्वयन किए। जैसे अनुसूचित जाति विकास निगम है, अनुसूचित जाति सहयोग समितियां हैं, इस सब पर हम लोगों ने नकेल कसा था और उस पर कार्यान्वयन भी शुरू हुआ था। लेकिन 1 साल में क्या होगा? क्या चाह रहे हैं? सब कम सब नहीं, अभी अब संभव नहीं है, अभी तो इस सरकार में ध्यान नहीं देता। मैं व्यक्तिगत रूप से चमरा लिंडा साहब से मिला हूँ, वो जो है मतलब ध्यान नहीं देते, बहाना बनाते हैं। चलिए सर, और सब क्या नाम है? प्रदीप रजक नाम हुआ मेरा। कहाँ से आए हैं? रामगढ़ जिला से। अच्छा, क्या लग रहा है कि जो SC समुदाय का जो प्रतिनिधित्व है, अगले वक्ता हमारे बीच लक्ष्मण जी आए। जिस जगह पे झारखंड में इसी समाज के लोगों को होना चाहिए, आज कहीं ना कहीं इस सरकार और पूर्व की सरकार ने ठगने का काम किया है, खास करके दलितों को। अरे आदिवासियों का तो यहाँ देखा जाए तो सभी जगह पर उसका उपस्थिति है, लेकिन अगर वही दलितों की बात आती है तो दलितों का बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। दलितों के लिए जो अनुसूचित आयोग है, वो आयोग का गठन नहीं हुआ है। आयोग का गठन नहीं है तो उसका अध्यक्ष भी नहीं है। अगर हमारा आयोग यहाँ पर उसको गठित कर दे, उसका अध्यक्ष, तो कोई आयोग ने, महिला आयोग ने, मानवाधिकार आयोग ने, वही से बता, जिस जगह पर सरकार को पहले काम करना चाहिए उन सब जगहों को भरना चाहिए। जब तक आप वहाँ आदमी को भरिएगा नहीं, रखिएगा नहीं, उस समाज का काम नहीं होगा, वो समाज हमेशा पिछड़ा हुआ रहेगा। यहाँ देखा जा रहा है, आज आरक्षण के देख लीजिए ना, जितनी भी सरकारी नौकरियाँ हैं वहाँ पर आपको आउटसोर्स के माध्यम से लिया जा रहा है, तो आपको आरक्षण मिलेगा कहाँ से? अगर आरक्षण देना है तो भाई आउटसोर्स में भी आरक्षण लागू करिए, तभी तो पिछड़े वर्गों को वहाँ पर आकर। जितने भी वक्ता हैं हमारे जो आज के मेरा नाम नीरज नायक है और हम SC समाज से आते हैं। जैसा कि आज हेमंत 2 की जो सरकार है उस पर
एसटी समाज के साथ जो अवहेलना जो कर रही है उसके लेके लोगों ने जो सभी समाज के लोग एकत्रित होकर और आज आक्रोश के रूप में एक दिवसीय रैली का रूप में आज इन्होंने काम कर रहे हैं। अभी तक एसटी समाज के लिए हेमंत की सरकार ने अभी तक एसटी आयोग तक का गठन नहीं किया है। इस तरह से एक भी काम ऐसा नहीं किया है जिससे लगे कि वो एसटी समाज के हितकारी है। मेयर में आरक्षण एससी का होना चाहिए, ये भी मांग है आपका। रोस्टर पद्धति के अनुसार अभी जो हक है वो एससी का होना चाहिए मेयर पद, लेकिन सरकार ने उसको अपने मंसूबे तो मुख्यमंत्री बोले कि अब विरोध हो गया, अनुसूचित जनजाति विरोध कर रहा है, यहाँ पर एसटी ही होना चाहिए, रोस्टर लागू नहीं होना चाहिए। रोस्टर उन्होंने तो पहले एक बार घोषणा कर दिया था कि यहाँ पर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए ही होना चाहिए मेयर का, लेकिन वे खुद एसटी हैं और वे आपस में एसटी और एससी को लड़ाना चाहते हैं। शुरू से ही एसटी और एससी एक साथ रहे हैं, हमेशा रहे हैं, लेकिन उनकी नीति है कि एसटी और एससी को लड़ाया जाए, ये उनका अपना सोच है। देखिए, इस राज्य में अनुसूचित जाति का जो संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए था वह संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। चाहे वो अनुसूचित जाति आयोग का मामला हो या अनुसूचित जाति के जाति आवासीय प्रमाण का पत्र का मामला हो या सहकारिता विकास निगम के मुख्य पदों पर अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों का मामला हो या जेपीएससी जैसे बोर्ड निगम में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व का मामला हो। इसी तरह से 17 बिंदुओं को लेकर हम सब आज एक दिवसीय धरना का आयोजन किए हैं। और अब अनुसूचित जाति समाज चूंकि चुप बैठने वाला नहीं है, इस राज्य में 50 लाख अनुसूचित जातियों के बीच में अनुसूचित जाति समन्वय समिति जाएगा और उनका जो संवैधानिक अधिकार और हक की जो लड़ाई है अनुसूचित जाति समाज सामूहिक रूप से मिलकर लड़ेगा और इस राज्य में संवैधानिक अधिकार दिलवाने का काम करेगा। पूर्व विधायक है समरी लाल, क्या लग रहा है एससी समुदाय का आरक्षण घट रहा है झारखंड? बिल्कुल, ये जो लड़ाई आज शुरू हुई है ये अंजाम तक पहुंचेगी। अब ये बर्दाश्त से बाहर हो रही है। हम दलित समाज के लोग, हम सेवा ही भाव हमारा भावना है, लेकिन हमारा जो शोषण हो रहा है, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, हमारे साथ जो दोगलापन हो रहा है सरकार के द्वारा, उसको ये पीडीएफ तो बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए आज जो ये धरना के माध्यम से हम सरकार को कहना चाहते हैं कि जो हमारी मांगे हैं, जो हमारी जायज मांगे हैं, जो संविधान प्रदत्त मांगे हैं, जो हमारा बाबा साहब अम्बेडकर के दिया हुआ संविधान है, उसके तहत जो हमारी मांगे हैं। आपकी सरकार थी तो क्या अनुसूचित जाति को लाभ मिल रहा था उस समय? बिल्कुल हमारी, देखिए ये आप जब जो सवाल कर रहे हैं आप देखे होंगे अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ था हमारे यहाँ। बिना गोल लंगड़ी का सरकार बना दिया था आयोग, बिना गोल हाथ का आयोग बना दिया गया। ये कौन बोल रहा है इसका? जो पक्ष के विधायक कौन बोल रहा है ऐसा? झारखंड मुक्ति मोर्चा बोल रहा है। ये कोई पार्टी का मामला है क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई अनुसूचित जाति मोर्चा है? अनुसूचित जाति का विधायक बोला है क्या? अगर कोई अनुसूचित जाति का विधायक कोई बोला हो तो आप बताएं, चाहे किसी पार्टी का हो, कोई पार्टी बोलता क्या बोलता उससे कोई मतलब नहीं होता।